नंबर से अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बॉयज अब अपनी कोशिश करें आप लोग अपना बेस्ट देने की, ठीक है ना। और दूसरी बात, परेशान ना हो। और आपने देखें, अगर लास्ट आप कंपटीशन देखें तो ऐसे काफी दफा हुआ है जिन्होंने पहला राउंड जीता है वो कंपटीशन हारे भी हैं। इसमें तो अब सेकंड राउंड शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन का। तो सनोफा आप टॉस जीती थी, अब इसमें भी पहला क्वेश्चन बॉय से पूछा, आपसे बॉय से भेजेंगे, किसको भेज रहे हैं? हाँ जी, रिजवान भट्टी आ गए। रिजवान भट्टी के मुकाबले में कौन आ रहा है सनोफा की टीम में से? जी चले, उम्मे अहमद लोधी, दोनों इंग्लिश मीडियम है, आप उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है जी। मैं इसको एमसीक्यूज वाला को ये करता हूँ। अच्छा बड़ा ही आसान सवाल है भट्टी साहब, आपका तारीफ बतानी है बेटा जी आपने। अब बेटा जी टाइमर आपने पता है कितना टाइम सेकंड? 30 सेकंड जी। जब मैं क्वेश्चन करूं फिर टाइम स्टार्ट करना है। आपसे क्वेश्चन है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तारीफ करें। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर जी। स्फेरिकल मिरर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है जी, प्लस 10। आप बताएं, आपसे क्वेश्चन है वन कंप्लीट वाइब्रेशन, इसकी तारीफ बताएं जी। थोड़ा सा ऊंचा बोले कि वो माइक में आवाज आए सबको आवाज। आप सवाल है बेटा जी, प्रिंसिपल फोकस की तारीफ करें, कोई भी प्रिंसिपल फोकस जी। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेसमेंट करे पॉइंट आप चाहते हैं मुझे यानी से प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्लस 10 जी। आपसे क्वेश्चन है बेटा जी, आप बताएं डिफाइन ट्रफ, ट्रफ की तारीफ बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भेजेंगे, किसको भेज रहे हैं? ताहिर अब्बास जी। आप इस तरफ किसको भेज रहे हैं? नूर फातिमा, इंग्लिश मीडियम में आप? अच्छा, आप उर्दू मीडियम में। बेटा जी आपसे कुछ सवाल है, ऑप्टिकल सेंटर की तारीफ करें। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर, प्लस 10, गुड। अच्छा जी, आपसे तरह क्वेश्चन है, तवज्जो समझिएगा। हाउ डज स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे? एक जी, spider detects its prey due to convert नहीं इशारे किसी ने इशारा नहीं किया। -10 जी। आप बताएंगी? टाइम 2.11 ठीक है जी, प्लस 5। ये भाई प्लीज मैं पढ़ जी। स्फेरिकल मिरर की तारीफ करें। स्फेरिकल ऐसा मिरर है जिस ऐसा जिसमें दूसरी शी प्लास्टिक की रिफ्रैक्टिंग स्टार चलेंगे, प्लस 10। लाइक आंसर नाम बताएं। और दूसरी बात क्या है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इतने? मैंने आपको पहले बताया था मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। अच्छा आप बताएं, ऑन विच फैक्टर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन? कौन सी चीजों पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इन्हिसार होता है जी? वेवलेंथ एंड पीरियड, वेवलेंथ एंड पीरियड, -10 जी। सादा पेंडुलम की टाइम पीरियड का इन्हिसार किस चीज पर होता है? लंबाई पर बस और मास पर और एम्पलीट्यूड पर नहीं, लंबाई पर होता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी, तो बोनस में जाएंगे। अच्छा जी, हालात बदल रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, एक मिनट बॉयज, आप लोगों ने 45 नंबर, अभी तो खैर कहानी बहुत पीछे है, आप लोगों के प्लस 45 हो गए हैं और आपके 4 और उनके बाद भी 155 है, ठीक है। आज भेजेंगे, किसको भेजेंगे? सुभान भट्टी जी, दोनों इंग्लिश मीडियम में। अच्छा जी, आपने तवज्जो से बताने हैं 3 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 3 एग्जांपल बताएं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जी। एक्स वेव, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव, हाँ, टेलीविजन वेव, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स और ये एक्स रेज, ठीक है जी, प्लस 10। आप बताइए, आपसे क्वेश्चन है, डिफाइन करें डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जी। reflection of the bending or spreading of rays of light when strike with the sharp edges of obstacles or slits is called
क्वेश्चन है जी, आप बताएं हाउ मेनी टाइम्स अ ह्यूमन ईयर ड्रम कैन वाइब्रेट। जी, इंसानी कान का पर्दा एक वक्त में कितनी दफा वाइब्रेट करता है? सेकंड में 20,000 प्लस 10। अच्छा, अभी इस तरह से आंसर दें, मुझे भी और बाकियों को भी समझ आए। जी, साउंड वेव्स आर बिलोंग टू व्हिच टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ वेव्स? Mechanical wave, because sound waves also require a medium for the propagation. प्लस 10। वेरी गुड जी। हाँ जी, किसको भेज रहे हैं? अब बॉयज आपका बैकअप बहुत अच्छा जा रहा है और गर्ल्स ने भी प्लस 20 मार्क्स अपने ऐड कर लिए हैं। अभी बारल बहुत पीछे हैं, कहानी 175 होंगे उनके और आपके हो गए हैं जी 65। जी, आकिब और मलाइका का मुकाबला। हाँ जी, आकिब साहब आप बताएं जी, फोकल लेंथ की तारीफ करें, कोई भी फोकल लेंथ। जी, सफीर, अफगानिस्तान का सफीर, फिलिस्तीन का सफीर। जी हाँ जी, सफीर क्या रुक गए आप? फोकल लेंथ की तारीफ बेटा आती है तो बता दें, नहीं आती तो बता दें। नहीं आती, ऐसे टाइम वेस्ट ना करें। जी हाँ, आप बताएं फोकल लेंथ आता है? The distance The of distance. an object is place is called focal length. डिस्टेंस Of an object is place is called focal length. नहीं जी। सर ये फिर इशारे कर रहे हैं, नहीं कौन? आप बताएं बेटा जी, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। Simple harmonic motion. Simple harmonic motion is to and fro motion of oscillatory motion and about its mean position and always direct, in which the acceleration of body is always directed toward the displacement about its mean position and is always directed toward its mean position. प्लस 10। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बेटा, क्या वजह है? हाँ जी, आप बताएं, बड़ा ही आसान सवाल है। वैल्यू बतानी है क्रिटिकल एंगल की, पानी के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताएं। जी, नहीं आता, भूल गए, -10। आप बताएं वैल्यू ऑफ नहीं आता, 48.8। आप बैठे नहीं बैठे तशरीफ रखें, और इनका सवाल है आपसे। बेटा सवाल है अकॉस्टिक्स क्या होता है? डिफाइन अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स The characteristic नहीं आता, बताएं। the characteristic इससे आगे we use to detect the undesirable sound by safely and purest is called acoustics. -10। हाँ जी, आप बताएं अकॉस्टिक्स तारीफ आती है आपको? आप क्या सर, अल्लाह से सीख मैं तो यहाँ पर सर धक्के से आ गया हूँ, दोनों सवाल। जी हाँ जी, किसको भेज रहे हैं? जी, किसको भेज रहे हैं भाई गर्ल्स में से? बॉयज आप ना बिल्कुल उस साइड पर जा रहे हैं जिस साइड पर अब तीसरे राउंड की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं आएगी, और ये बड़ी गंदी डिफीट है एक ग्रुप की। अब अभी तक जो कंपटीशन हुआ इतनी गंदी डिफीट नहीं आई, तवज्जो दें आप। हाँ जी, आपसे सवाल है कामरान, इंग्लिश मीडियम में आप? बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की तारीफ। जी, When a wave moves from one medium to another medium, its bound to the first medium such that angle constant is equal to +10। अच्छा, आप जब ये क्वेश्चन बताए ना, इस पर जूम करना है, इसकी शक्ल देखें। और यार क्या है यार, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा जी, आप ही आपको पकड़ के बैठेंगे या आप कुर्सी पकड़ेंगे? ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर्दी है बहुत। अच्छा जी, सुनो को आपकी लीडर है और इतना आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा जी, आप बताएं तवज्जो से, बड़ा ही आसान सवाल नहीं है। व्हाट इज साउंड लेवल ऑफ ब्लू वेल्स रंबल? ब्लू वेल्स रंबल की साउंड लेवल कितनी होती है? जी 80 decibel. 80 डेसिबल -10। जी, आपको आती तो नहीं है? 180 होती है। अच्छा जी, आपसे सवाल है साइलेंट विसल क्या होती है? व्हाट इज साइलेंट विसल? खामोश सीटी से क्या मुराद है? तो सर अल्लाह को पता, आप बताएं बेटा, जूम करेंगे आप। the silent whistle is also used by humans but is not for dogs because the dog frequency has 20 hertz to 25,000 hertz. अल्लाह करे सही बताया हूँ। +10। सर, सारे फ्रीक्वेंसी नहीं बताई इसने। सर, इसने 20 हर्ट्ज
तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वही बात इसी है। क्वेश्चन है जी, डिफाइन नॉइज, नॉइज की तारीफ करें जी। The sound which is unpleasant to our ear is called noise. प्लस है। चलो जाओ जी, फारूक शाह। मारूफ शाह आ गए हैं, सिस्टर वर्सेस ब्रदर, क्लैपिंग। दोनों इंग्लिश मीडियम में। हाँ जी फारूक शाह साहब, आपका तो बेटा बड़ी क्या हिस्ट्री है, पिछले साल तो आपने बड़े छक्के मारे थे, इस साल क्या क्या करते हैं, लगता है घर वाले सिर्फ मारूफ शाह को बादाम देते हैं। डिफाइन डिफाइन बोल गया, डिफाइन पिच। Pitch is the characteristic of sound by which pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds. टू साउंड -10। हाँ जी मारूफ शाह देखें। The characteristic of sound in which we distinguish between shrill and mid sound. सीखें कुछ सीखें, ये होता है कॉन्फिडेंस। क्यों भूल गया यार आप, क्यों जी। अच्छा जी आपसे सवाल है बेटा जी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बताएं इंसान की जी। 20 to 20,000 hertz. 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। सर जी आप बताएं, बहुत ही आसान हलवा किस्म का सवाल है, साउंड की तारीफ करें। व्हाट इज साउंड? किसी की आवाज हम कहते हैं, कोई भी आवाज। कोई भी आवाज सुनाओ, इंग्लिश मीडियम में बता दें। अरे इंग्लिश आती है। Any vibrating body is called sound. एनी वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड साउंड। जी आप बताएं। A vibrating body which produce any movement in it is called sound. साउंड इज अ काइंड ऑफ। सवाल है, अब तवज्जो सुनेंगे। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है माइस और डॉग्स की, चूहों और कुत्तों की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बताएं जी। तो उसकी 35,000 hertz और माइस की? माइस की है 100,000 hertz. ठीक है जी, चलो जाओ। अब ऐसे में मारूफ शाह फिर भी +5 ले गए, -20 कटवाएं तो। हाँ जी किसको भेजने जी? मीडियम इंग्लिश मीडियम में। आप आपसे सवाल है भाई, कन्वेक्स मिरर को डिफाइन करें जी भाई। डिफाइन कन्वेक्स मिरर। The diverging mirror is called convex mirror. यार इतनी देर के बाद क्यों बताया यार? +10। ठीक है, डिवाइजिंग मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अच्छा जी आप बताएं मैकेनिकल वेव्स की तारीफ करें। ऐसी एनर्जी के गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है मैकेनिकल वेव. +10। अच्छा जी टाइम ज्यादा हो रहा है भाई, आप चुप रहें, ये क्या है, क्यों बातें हो रही हैं? अच्छा जी आपसे सवाल है बेटा, डिफाइन टाइम पीरियड। Time period. The time required for complete one vibration is called time period. +10। फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। वाइब्रेटिंग रेडिएशन में पैदा होने वाली 1 सेकंड में वाइब्रेटिंग मशीनरी का टेम्परेचर के 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को कर दिया जाता है. ठीक है, इतनी देर से क्यों बता रहे हैं? चलो जी। अच्छा जी आपने बताना है हाउ मच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम वन बोल्ट ऑफ लाइटिंग। गरज चमक की एक बादल की जो गरज चमक होती है एक दफा, तो कितनी जूल एनर्जी खारिज होती है जी? 1000 million joules. 1000 मिलियन जूल एनर्जी। आप बताएं जी। नहीं आता, 100 मिलियन जूल एनर्जी, 1000 नहीं। आप बताएं जी। आपसे सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन करें। Electric field at any point is defined as any point that positive place at that point. -10 जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, Written around a charge by electric force, solar charge is called electric field. +5। हाँ जी आपसे सवाल है बेटा जी, डिफाइन कैपेसिटर।
Capacitor are the devices that have the ability to store charge. +10. आप बताएं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Define electric field lines. जी The line of electric field. आता है, भूल गया। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड Electric लाइन। field lines are the imaginary line around the charge. जाएं +5 थी। चलें जी, भेजें किसको भेजें? ये 4 सवाल डिसाइड कर रहे हैं। अगर ये 4 सवाल जी, एजाज आपसे सवाल है बड़े जी। क्या ये बताएं, ये रोशनी की बाकायदा रिफ्लेक्शन में, तवज्जो सुनिएगा मेरे सवाल को, रोशनी के बाकायदा रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है या नहीं होता? नहीं होता। -10 जी। In regular reflection, will the angle of incidence equal to angle of reflection? Yes, +5. ये लॉ है भाई, लॉ है। अच्छा जी, आप बताएं, बड़ा ही आसान सवाल है आपको। क्या आपसे बताएं जी, इंग्लिश मीडियम में सुनिए आप। हाँ जी, ये बताएं आप, फॉर व्हाट पर्पस सोनार रेंजिंग इन यूज्ड? हाँ जी, सोनार की किस लिए इस्तेमाल की जाती है? Used to locate the depth underwater sea. Used to locate the depth in ocean. ग्लाइडर के लिए, समंदर में चीज़ों का पता करने के लिए और बीमारियों का पता करने के लिए। बेटा सोनार जो है थायराइड ग्लैंड का पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोनस मिस हो गया। अच्छा जी, आपसे सवाल है भाई, क्वालिटी ऑफ साउंड की तारीफ बताएं। साउंड की क्वालिटी एक ही बुलंदी और पिच वाली दो साउंड के +10। अच्छा जी, ऑन विच प्रॉपर्टी डज द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड? क्वालिटी ऑफ साउंड के साथ किस चीज पर होता है? It's and louder. नहीं जी, -10। अब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता, वेव फॉर्म पर होता है। जेम्स जाओ जी, उसने कहा दो साउंड में सेम लाउडनेस। पेश करें। डिफाइन नॉइज, शोर की तारीफ करें। The sound which has unpleasant effect in our ears. +10। अब ये आपसे सवाल है जी, आप बताएं व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताएं जी। नहीं आता। -10 जी। Theta prime over theta. थीटा Prime over theta. और बताएं, ये भी सही है और भी है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला 1 plus d over f. L over f o into. बेसिकली ये जो मैग्निफिकेशन फार्मूले आप बता रहे हैं ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बता रहे हैं, मैंने मैग्निफिकेशन का पूछा है। Magnification. जी। Size of image over size of. हाँ, +5। अच्छा जी, आपसे सवाल है अभी, 1 वोल्ट डिफाइन करें जी। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 volt. नहीं आता। नहीं, 1 volt is pressure difference is 1 volt when one charge move. भूल गया। -10 जी, 1 वोल्ट डिफाइन करें। If the 1 joule work is applied and the potential difference is, if 1 volt of work is applied and the capacitance is 1 farad, then will be 1. 1 volt is the electric potential when 1 joule work done in 1 coulomb charge। 1 joule work 1 coulomb charge पर किया जाए। बोनस मिस हो गया। पहला सवाल आपसे, अब सवाल है आखिरी सवाल इसका राउंड का। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है जी? Electroscope is a device which is used to examine internal organ. There are many types of electroscopes such as gastroscope, and bronchoscope. -10 जी, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द क्वालिटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना, चार्ज की क्वालिटी मालूम करने के लिए, उसकी नोयत मालूम करने के लिए कंडक्टर किया है। चलो जी, ये राउंड चलें जी, ओवर हुआ। इसका आप रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, गर्ल्स के आखिर में आकर एक मिनट, क्लास को अपने पास। व्हाट कॉजेज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट? क्या चीज होती है जो लाइट की डिस्पर्शन का बायस बनती है जी? लगा देना। हाँ जी, आप Dispersion of light depend upon the variation of light when this light is +5।
अब ये देखें जी, अब तवज्जो सुने, ये वाले इससे कैंसिल हो गए, ये वाले इससे कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ये कैंसिल हो गए। देखें ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 -20 इन्होंने वो 20 लगवाई, +5 ये -15 करें, 140 नंबर है, +140 बॉयज के ये 2 10 से ये 2 10 कैंसिल हो गए, ये 2 10 से ये 2 10 कैंसिल हो गए, ये 10 से ये वाला कैंसिल हो गया, ये बोनस वाले 2 से ये कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया। और देखें कहीं नजर आ रहा है? नहीं साहब। अच्छा ये 10 20 30 40 50 60 70 80 85 अभी भी गर्ल्स जो है ना प्लस अच्छा जी 140 मुनीर खड़े हो और सुनो खड़े हो, आपके और आपके मुकाबले में वाज़े फर्क आ रहा है। आप लोग या तो यूं कर लें, मैं आपको एक कहने के चांस देना चाह रहा हूँ दोनों को, या तो अपने बेस्ट 7 निकाल देंगे, आप चाहते हैं पूरा हो, पूरा पूरा आप क्या कहते हैं बेस्ट 7, आप क्या चाहते हैं पूरा पूरा